Hey everyone, I welcome you all enthusiastic and dedicated learner to my AG Extension YouTube चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, काफ़ी छोटा है लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज इसे डिस्कस करेंगे विद द नोट्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि भाई प्लीज़ PDF दीजिए, नोट्स दीजिए, तो मैं आज PDF के थ्रू ही से डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिजीज़ होती क्या है। ठीक है, डिजीज़ होती क्या है। तो फ्रेंड्स, डिजीज़ क्या होती है, इसे डिफाइन करने के लिए ये दो डेफिनेशन दिए गए हैं आप लोगों को। ठीक है, जो पहली डेफिनेशन है वो कह रही है, ए डिजीज़ इज़ एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी विच डज नॉट लेट द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली एंड गिव continuous irritations by pathogen agent and environmental factor, this is known as disease। ये कह रहा है कि डिजीज़ उसे कहते हैं जब किसी बॉडी में एबनॉर्मेलिटी आती है। जैसे कोई बॉडी है, जब वो अपने काम को सही ढंग से नहीं करती है और उसे किसी प्रकार का इरिटेशंस है जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा। ये क्यों हो रही है? ड्यू टू अ पैथोजेन या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तब उसे कहते हैं डिजीज। फॉर एग्जांपल, कोई प्लांट्स है और वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, या फिर उसकी फ्लावरिंग नहीं हो रही, या फिर फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? तो या उसका कॉज हो सकती है, या फिर कोई पैथोजेन है। पैथोजेन क्या होता है? पैथोजेन होता है जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है, मतलब जो डिजीज कॉज करता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो सकते हैं, लाइट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ और जो अदर फंक्शन है वो सही से नहीं हो रही है, तब उसे कहते हैं डिजीज़। ठीक है, इसे हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं कि डिजीज इज डिफाइंड एज द आउटकम ऑफ इंटरेक्शन ऑफ होस्ट एंड पैथोजेन। मीन्स जब होस्ट और पैथोजेन मिलेंगे और उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा डिजीज़ कहलाया कि नहीं। जैसे सपोज दैट जो हमारी पैथोजेन है, पैथोजेन क्या है? डिजीज कॉजिंग एजेंट है। ठीक है, ये पैथोजेन डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो कि डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन इसके लिए एक होस्ट प्लांट चाहिए जिस पे वो डिजीज़ कॉज करेगा। ठीक है, तो वो हो गई प्लांट। ठीक है, कोई फंगस है या फिर कोई बैक्टीरिया है, वो होस्ट कहलाएगा, और जो हमारी प्लांट्स है वो सॉरी जो हमारी पैथोजेन है वो कोई बैक्टीरिया हो सकती है, वायरस हो सकती है। ठीक है, जो डिजीज कॉज करती है, और होस्ट हमारी प्लांट हो जाएगी। ठीक है, जब दोनों इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जब दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगी तब वो डिजीज़ कॉज करेगी। ठीक है, तो इसे ही हम डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो हमारी टॉपिक है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। ठीक है, कि इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का सिंपल सा जो अर्थ होता है वो होता है एकीकृत कीट प्रबंधन, या फिर डिजीज़ मैनेजमेंट जो भी है वो हो जाएगा। एकीकृत मीन्स होता है, या फिर इंटीग्रेटेड मीन्स होता है, मीन्स वेरियस मेथड्स, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे मेथड्स को जब हम एक साथ यूज करते हैं, किसके लिए? डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए, तब उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजीज़ आने वाली है, जब उसका कंट्रोल डिफरेंट मेथड से करते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिजीज़ कंट्रोल करके, जब वो मेथड्स अप्लाई करते हैं तब उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रही है। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट refers to the control of disease through various methods like cultural, mechanical, biological and many more methods called as integrated disease management। कल्चरल मेथड, जितने भी मेथड्स है इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी बस समझते हैं कौन कौन सी मेथड्स है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो जितने मेथड्स है कल्चरल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल, जब इन और बहुत सारे हैं, केमिकल है, लीगल मेथड है, जब इन सब का यूज हम करते हैं डिजीज़ मैनेजमेंट करने के लिए, तब उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, या फिर सिंपल में हम उसे IDM के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके लिए हम आपको एक और डेफिनेशन दे रहे हैं, नीचे हैं। ये है IDM
program implies all the availability of disease management approach including cultural, chemical, biological control with the main objective to keep the disease incidence below the economic threshold level। ये डेफिनेशन का कहने का सेम तात्पर्य है, बस थोड़ा सा फॉर्म अलग है। ये कह रहा है कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट उसे कहेंगे जब हम किसी भी डिजीज़ को, जब हम इकोनॉमिक इंजरी होने से बचाते हैं विद द डिफरेंट लेवल। जैसे कोई डिजीज़ होगी तो उससे तो हमें इकोनॉमिक इंजरी होगी, जब हम उससे बचाते हैं ताकि हमें इकोनॉमिक लॉसेज नहीं हो, जिसकी वजह से हम बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। दोनों डेफिनेशंस सेम है, बस कहने का जो लैंग्वेज है वो अलग है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आईडीएम है उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और क्या ज़रूरत है इसे हमें अभी यूज करने की। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारी ज़रूरत है, पहला ज़रूरत ये है कि रिड्यूस द पोटेंशियल फॉर एयर एंड ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। मीन्स जब हम कोई पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो क्या होता है कि उससे के जो रेसिड्यूज़ है या फिर जो केमिकल है वो सीधा ग्राउंड वाटर में मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो कंटामिनेट हो जाता है, मीन्स दूषित हो जाता है। तो अगर हम कल्चरल मेथड या फिर बायोलॉजिकल मेथड यूज करते हैं तो उसमें केमिकल्स वगैरह यूज नहीं होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम जो केमिकल है या फिर प्रदूषण वगैरह कह सकते हैं वो हम बचा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि प्रोटेक्ट द नॉन टारगेट स्पीसीज थ्रू रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि हम इससे जो मेथड है हमारे पास डिफरेंट मेथड्स, उसका यूज करेंगे तो जो नॉन टारगेट स्पीसीज है उसको हम बचा सकते हैं। जैसे क्या होता है, हम जब कोई पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं तो हमारी पेस्ट तो मरते ही मरते हैं, लेकिन उसके साथ हमारे प्लांट पर भी इम्पैक्ट पड़ता है ड्यू टू अ केमिकल जो कि केमिकल मिलावट होती है उसमें, जिसकी वजह से हमारी प्लांट अफेक्टेड होती है। लेकिन जब हम ये आईडीएम वाली मेथड अपनाएंगे तो इसमें ना के बराबर जो हमारी नॉन टारगेट स्पीसीज है वो ना के बराबर अफेक्ट होगी। ठीक है, उसके बाद कह सकते हैं जो तीसरा हमारी नीड है वो है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड बाय यूजिंग सेवरल मैनेजमेंट मेथड। जब हम ये आईडीएम मेथड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी पेस्टिसाइड की मांग है और फंगिसाइड या फिर जितने भी इंसेक्टिसाइड्स है उसकी मांग है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम अपने फील्ड को या फिर प्लांट्स को जब नॉर्मल तरीके से ठीक कर सकते हैं तो उसमें हमें पेस्टिसाइड फंगिसाइड यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से उसकी जो मैनेजमेंट है या फिर डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कह रही है कि रिड्यूस और एलिमिनेट्स द इशू और रिलेटेड टू पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज। सेम है, जब हम पेस्टिसाइड और उसकी केमिकल्स यूज ही नहीं करेंगे तो उसके रेसिड्यूज बचेंगे नहीं जो कि प्लांट्स को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 5th नंबर है वो कह रही है कि प्रोमोट द साउंड स्ट्रक्चर एंड हेल्दी प्लांट्स। प्रोमोट साउंड स्ट्रक्चर एंड हेल्दी प्लांट्स मीन्स ये कह रहा है कि जो हमारी, अगर हम केमिकल्स वगैरह यूज नहीं करते हैं या फिर अगर हम आईडीएम के मेथड से किसी डिजीज़ को कंट्रोल करते हैं तो हमारी जो प्लांट होगी वो काफ़ी स्वस्थ होगी, हेल्दी होगी, और जो उसकी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग होगी वो भी काफ़ी हेल्दी होगी। ठीक है, उसका जो नेक्स्ट है वो है प्रोमोट द सस्टेनेबल एंड बायोगैस डिजीज मैनेजमेंट। बायोबेस्ड डिजीज़ मैनेजमेंट मीन्स इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके डिजीज़ मैनेजमेंट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इसमें हम केमिकल्स का यूज़ नहीं करते। हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जितने भी मेथड्स है कि आईडीएम में कौन कौन से मेथड्स होते हैं मैं इसे डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी बस ये एज अ इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए कि जो वो आईडीएम है वो बायो बेस्ड डिजीज मैनेजमेंट है। इसमें केमिकल्स का उपयोग हम ना करते हैं, और करते भी हैं तो सबसे एंड में करते हैं जब इससे कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो अब लास्ट है इंक्रीज द कॉस्ट इफेक्टिव ऑफ डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। सिंपल सी बात है, अगर हम केमिकल्स यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो बचेगी और जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी कम लगेगी। ठीक है, तो ये कह रही है अगर हम केमिकल्स या फिर कोई भी
इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो इनकम है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन सी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कंपोनेंट्स की बात करें तो वही जितने भी मेथड्स हैं वो हमारी कंपोनेंट्स में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी मेथड देखी थी, कल्चरल मेथड्स देखी थी, ठीक है, फिजिकल मेथड देखी थी, बायोलॉजिकल मेथड देखी थी, केमिकल मेथड है, ठीक है, और इधर है एक होस्ट रेसिस्टेंट। ठीक है, एक होस्ट रेसिस्टेंट है, एक और है लीगल मेथड है, वो बहुत सारे मेथड है। इन सारे मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप फ्रेंड्स आप ये सारे टॉपिक्स को समझ पाए होंगे। एक क्विक रिवीजन के लिए मैं इसे फिर से कवर करता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड्स जो आईडीएम है, आईडीएम क्या है? ठीक है, तो आईडीएम मीन्स होता है कि जब हम वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड एक साथ यूज करते हैं डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए, तब उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड मीन्स सिंपल सा शब्द होता है एकीकृत, मीन्स बहुत सारे मेथड को एक साथ यूज करना इंटीग्रेटेड कहलाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। और वो मेथड्स कौन कौन सी है, तो वो मेथड्स है हमारी फिजिकल मेथड, कल्चरल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, लीगल मेथड एंड बहुत सारे मेथड्स। ठीक है, तो उसे कहते हैं IDM या फिर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।